जय हिंद दोस्तों। आजकल तो एटीएम का यूज़ हर कोई करता है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि आपका एटीएम कार्ड का पिन 4 डिजिट का क्यों होता है, वो 6, 8 या 10 डिजिट का क्यों नहीं होता? तो इसके पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। 1967 में जॉन शेफर्ड बैरन और उनके टीम के द्वारा एटीएम पिन और एटीएम मशीन का सबसे पहले आविष्कार किया गया। और जब जॉन ने इस एटीएम को आविष्कार किया तब उन्होंने एटीएम का पिन 6 डिजिट का ही दिया था। लेकिन जब उन्होंने ये बात अपनी वाइफ के साथ शेयर किया तब उनके वाइफ से 6 डिजिट के पिन को याद नहीं कर पाया, वो सिर्फ 4 डिजिट तक ही याद रख पाया था। और तभी उनके वाइफ ने जॉन को ये सजेस्ट किया कि 6 डिजिट का पिन हर कोई याद नहीं रख सकता, 4 डिजिट तक ही सभी याद रख सकता है। और इसी के वजह से जॉन ने वो पिन का आइडिया चेंज करके सिर्फ 4 डिजिट का कर दिया और तभी से लेकर अभी तक एटीएम का पिन सिर्फ 4 डिजिट का ही होकर रह गया। हमारे डेली लाइफ में हम लोग कैलकुलेटर का यूज़ तो हर रोज़ करते ही रहते हैं। आजकल तो लोग सबसे ज़्यादा मोबाइल में जो कैलकुलेटर आता है उसे यूज़ करते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास वो फिजिकल कैलकुलेटर होता है पहले ज़माने वाला, वो कैलकुलेटर डिफेक्टिव है या फिर सही चल रहा है, वो आप कैसे पता लगाएंगे? देखिए, जो 2 × 2 = 4 होता है या फिर 2 + 2 = 4 होता है, तो इसे तो हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि ये तो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। लेकिन अगर 2 + 2 = 5 दिखा रहा है, इसका मतलब कि हमारा कैलकुलेटर डिफेक्टिव है, वो मिस कैलकुलेशन कर रहा है। ये तो हम लोगों ने आसानी से पकड़ लिया। लेकिन अगर बड़े कुछ डिजिट का, अगर बहुत ही बड़े डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, एडिशन या सब्सट्रैक्शन हो रहा है, वहाँ पर अगर आपका कैलकुलेटर मिस कैलकुलेशन करना शुरू कर दे तो फिर उसे उतनी आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता। लेकिन आप कैसे पता लगाएंगे कि आपका वो जो कैलकुलेटर है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या फिर कुछ डिफेक्ट है उसमें, वो मिस कैलकुलेशन कर रहा है? तो इसके लिए एक नंबर है, उस नंबर को टाइप करने से अगर वो ही आंसर आए, एक पर्टिकुलर आंसर आए, उसका मतलब कि वो आपका कैलकुलेटर सही से वर्क कर रहा है। तो फिर वो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 9 × 9। इसको करने के बाद अगर आंसर 1 1 1 मतलब कि सभी 1 आए, और इसी तरह से आप उस नंबर को पहले 9 से, उसके बाद 18 से, उसके बाद 27 से, इसका मतलब कि 9 के जो टेबल है उन सभी से अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते आए और आंसर में पहले 1 1 1 2 2 2, उसके बाद 3 3 3, उसके बाद 4 4 4, उसके बाद 5 5 5, इस तरह से आते रहे, तो फिर समझ लीजिए कि आपका कैलकुलेटर सही वर्क कर रहा है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, वो कोई मिस कैलकुलेशन नहीं कर रहा है। लेकिन अगर कोई दूसरा नंबर आ जाता है, इसका मतलब कि वो कैलकुलेटर डिफेक्टिव है। ये जो आपको स्क्रीन में एक पक्षी दिखाई दे रहा है, इसे इंडिया में टर्की के नाम से जाना जाता है और ये खाने में एकदम चिकन की तरह होता है। तो देखिए इस पक्षी को, बहुत से लोगों ने आपने पहले भी देखा होगा। क्या आपको मालूम है इस टर्की पक्षी को टर्की कंट्री में क्या कहा जाता है? आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इस टर्की पक्षी का नाम, टर्की, खुद टर्की देश में इसका नाम है हिंदी। मतलब इस टर्की पक्षी को हिंदी के नाम से जाना जाता है टर्की देश में। और टर्की में इस हिंदी का मतलब होता है ए बर्ड दैट इज कम फ्रॉम इंडिया। इसका मतलब कि एक पक्षी जो कि इंडिया से आया है। तो इस पक्षी को इंडिया में तो टर्की के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसी को टर्की देश में हिंदी के नाम से जाना जाता है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो फिर वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे कमेंट करें, और हाँ, इसी तरह का वीडियो हर रोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद वो जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें। थैंक यू।